ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्यय शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति लिप्यते न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। तो बहुत ही गहरा डिस्कशन ये आत्मा के ऊपर हो रहा है इस वक्त। जनरली कई सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं आत्मा के बारे में। ऑल्दो हम जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, जैसे इसमें बताया कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि आत्मा अविनाशी आत्मा या अविनाशी आत्मा दिव्य है। तो यहाँ आत्मा को अविनाशी बोला गया। अविनाशी मतलब जिसका अंत कभी ना होता हो। ये बात अक्सर लोग जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है। मतलब कि इसका जन्म नहीं होता, इसका इसलिए कभी मृत्यु भी नहीं होती। तो आत्मा का अलग अलग शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं, शरीर को त्याग देने को मृत्यु कह देते हैं। वो मृत्यु एक्चुअली में क्या है? मृत्यु उसकी समाप्ति नहीं है आत्मा की, उसका चेंज ऑफ बॉडी है। ये लोग अक्सर लोग जानते हैं। और यहाँ बता रहे हैं ये लोग भी इतना भी कौन जानता है जो शाश्वत दृष्टि संपन्न है। हाँ, जिसकी दृष्टि शाश्वत है, यानी कि जिसकी दृष्टि बेसिकली इसको सिंपल शब्दों में कहें तो जिसकी दृष्टि शास्त्र के अनुसार है। जो शास्त्र की दृष्टि से देखता है वो इस चीज़ को देख पाता है। अक्सर संसार में हमारी दृष्टि बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाती है, लेकिन ज्ञान के अनुसार हम समझते हैं। जैसे कि एक एरोप्लेन बहुत दूर चल रहा है और हमें बहुत छोटा सा दिखता है आसमान में, लेकिन हम जानते हैं ज्ञान के माध्यम से कि ये बहुत बड़ा होता है। परहैप्स हमारा घर जो है उससे बड़ा होता है। हाँ, हमारे 2-3 घर मिला दिए जाएं तो वो इतना बड़ा होता है। तो हम जानते हैं, तो हम देख के समझ जाते हैं, जबकि हमारी आँखें हमें धोखा देती हैं। इसलिए ज्ञान का होना बड़ा जरूरी। तो ज्ञान की दृष्टि से, वो ज्ञान अगर शास्त्र के आधार पर हो तो बेस्ट है। तो कह रहे शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग वही होते हैं, क्योंकि शास्त्र शाश्वत होते हैं। शास्त्र बदलते नहीं हैं, मतलब समय अनुसार उनके तथ्य बदल नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि भागवतम में उस वक्त कृष्ण को भगवान बोला गया, आज की डेट में भगवान कोई और है। हाँ, अब कृष्ण भगवान नहीं रहे, अब उनका टेन्योर खत्म हो गया है। देवी देवताओं का टेन्योर खत्म होता है, भगवान का टेन्योर खत्म नहीं होता है। तो वो तो वही रहेंगे शास्त्र में जो बताया। तो इस प्रकार शास्त्रों को इसलिए शाश्वत कहा जाता है। और वही दृष्टि शाश्वत दृष्टि संपन्न, यानी कि आप कह सकते हैं शास्त्र दृष्टि संपन्न व्यक्ति इस बात को समझ जाते हैं कि आत्मा क्या है? अविनाशी है। और क्या है? दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार की नहीं है। इस संसार की हर वस्तु पंच तत्वों से प्लस बाकी जो एलिमेंट्स हम अक्सर चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से 5 तत्व तो सभी में है। हाँ, पृथ्वी, भूमि, जल, वायु, आकाश, इससे हर चीज़ यहाँ पर बनी है। लेकिन आत्मा इससे नहीं बनी है। ठीक है, आत्मा का जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, सच्चिदानंद जिसको हम कहते हैं, जो कि इस संसार में नहीं पाए जाते हैं, इस संसार के बियॉन्ड के हैं। वो इस संसार में है ज़रूर, लेकिन उसके जो तत्व हैं वो इस संसार के नहीं हैं, इसलिए उसको दिव्य कहा जाता है। बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इसको कहते हैं दिव्य। शाश्वत है और गुणों से अतीत है। गुण किसको कहते हैं? गुण, जब भी शब्द गुण आए तो आप समझ जाइए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात कर रहे हैं। तो गुणों से अतीत है, ये भी ट्रांसेंडेंटल है। मतलब गुणों से, यानी कि सिंपल शब्दों में गुणों का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रांसेंडेंटल है ऑब्वियसली, इसलिए गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि आत्मा जो है, हम सब तरह के काम कर रहे हैं। हर आत्मा, कोई मर्डर कर रहा है, कोई कितने सारे गलत काम कर रहा है। तो गुणों के प्रभाव में तो है। लेकिन अब अभी तो हमने बोला कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो दिव्य हैं। जैसे कि कई एलिमेंट होते हैं जो किसी चीज़ में घुल जाते हैं, कई किसी चीज़ में घुल जाते हैं, कई जल जाते हैं।
लेकिन आसना के ऐसे एलिमेंट ऐसे हैं कि वो संसार की किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकती। यानी कि हमने सुना था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लिंदियंतोपि ना शोषयति मारुतम। तो उसको हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती है इत्यादि। तो कैसे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कैसे उसके ऊपर गुण प्रभाव डाल देंगे? क्योंकि गुण किसी मटेरियल चीज़ पर ही प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि गुण भी मटेरियल है। ये गुण जो है 3 गुण, ये मटेरियल वस्तु है, इसी संसार में पाए जाते हैं ये गुण। या आध्यात्मिक संसार में 3 गुण नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आत्मा दिव्य है, यानी कि इस संसार से परे की वस्तु है, तो इस संसार के गुण उसके ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकते। तो फिर आत्मा को इतना प्रभाव कैसे पड़ जाता है? सिंपल शब्दों में आप देखेंगे कि सूर्य की रोशनी को आप करप्ट नहीं कर सकते, गंदा कर सकते हैं? नहीं। किसी भी धूप को आप कोशिश कीजिए कि धूप में कुछ बाल्टी से लेके गंदा पानी डाल दीजिए धूप के ऊपर, धूप गंदी हो जाएगी? सोचा कभी इस बारे में? नहीं हो सकती। धूप में थोड़ी बदबू छोड़ दीजिए थोड़ी देर, धूप गंदी हो जाएगी? धूप गंदी नहीं होगी। लेकिन अब क्या करें? अब धूप से बदला लेना है किसी को, क्या करें? उसमें कुछ डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। तो सिंपली यदि हम एक पर्दा ऐसा लगा दें तो आपने धूप को रोक लिया। उसी तरीके से यह आत्मा के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, लेकिन आवरण जरूर पड़ जाता है। ये चीज़ है। वो आवरण पड़ने से क्या होता है, इसकी अपनी शक्ति रहती तो है वहाँ पर, लेकिन शक्ति का रियल प्रकाश नहीं हो पाता। समझ में आ रहा? बड़े सिंपल शब्दों में। तो फिर ये आत्मा शरीर में कैसे काम करती है? तो वास्तव में जहाँ ये बता रहे हैं इसमें कि भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है, होता शरीर के अंदर ही है, लेकिन कह रहे हैं कुछ करता नहीं है। तो कौन करता है फिर? क्या हम करते हैं? ये हाथ को हम हिला रहे हैं? कौन हो रहा है? तो आत्मा। हम कहते हैं आत्मा की वजह से ही शरीर चलता है। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर लेट जाता है, उसको मृत्यु कह देते हैं। उसके बाद हिलता नहीं है, आग में जला देते हैं लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही त्वचा तो है, तो त्वचा हल्का सा भी गर्म महसूस नहीं कर सकती थी, आज वो जला रहे हैं तो वो हिल भी नहीं रहा है। तो हमने तो सुना था कि आत्मा की वजह से होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आत्मा कुछ करता ही नहीं है, लिप्त ही नहीं होता है, शरीर के अंदर भी है। तो ये सब क्या है? तो ये उसी तरह से जैसे मैंने समझाया कि एक तो पहले तो ये समझिए कि उस पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एलिमेंट ही ऐसा है जिस पर कुछ प्रभाव डाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो संसार का ही नहीं है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, बहुत एक एग्जाम्पल धूप का, लेकिन आज धूप को ढका जरूर जा सकता है। तो आत्मा को ढक दिया गया है। अब आत्मा अपने ओरिजिनल प्रकाश को फैला नहीं पा रहा है, लेकिन वो प्रकाश तो है, उस चादर के अंदर वो प्रकाश तो है ना। तो उसकी गर्माहट भी है, याद रखिए इस बात को। चादर के अंदर जिसे ढका गया है बल्ब को, सूर्य की रोशनी को, उसके अंदर गर्मी तो है, प्रभाव पड़ रहा है उस आत्मा का। तो वैसे ही इस शरीर में आत्मा एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। एक सेल जानते हैं आप? सेल, अब सेल जो है चलता नहीं है, ना सेल हिलता है, ड्रम बजाता है। लेकिन सेल जब खिलौने में डालते हैं तो खिलौना ड्रम बजाता है, हिलता है, डुलता है, लेकिन सेल नहीं हिल रहा है। सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो आत्मा है हमारे शरीर में एक बैटरी की तरह काम करने लगता है, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऑल्दो वो ढकी हुई है, लेकिन उसकी ऊष्मा है, उसकी शक्ति है। उस शक्ति की वजह से हाथ पैर हिल रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाथ पैर हिल रहे हैं तो फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे या इस डायरेक्शन में जाएंगे या क्या करें, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये हमारे शरीर के एलिमेंट काम कर रहे हैं। कौन? मन, बुद्धि, अहंकार। उसके करने ये होते हैं सटल सेंसेस, सटल बॉडी, और फिर ग्रॉस बॉडी उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। तो मन इच्छा करता है, बुद्धि कहती है ओके ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, तो शरीर के अंग हिलने लगते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब शरीर काम कर रहा है वास्तव में, क्योंकि मन कौन है? मन एक मटेरियल एलिमेंट है। ध्यान रखिए हमेशा, मन जो है आध्यात्मिक एलिमेंट नहीं है। जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो ये मन, बुद्धि, अहंकार को भी वी हैव टू लीव इट। जैसे कि हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर छूट जाता है, लेकिन हम भगवान के धाम में क्यों नहीं जानते हैं, जा पाते हैं? क्योंकि हमारे साथ मन चिपका होता है और मन के अंदर सारी इच्छाएं हैं। इसलिए हमें इस मन को भी त्यागना पड़ता है, बुद्धि को भी त्यागना पड़ता है, अहंकार को त्यागना, तब आत्मा फ्री होती है इस आवरण से। जब मन बुद्धि का आवरण आखिरी एलिमेंट,
जैसे शरीर का आवरण तो हटता रहता है, दूसरा आता है, लेकिन ये मन बुद्धि का आवरण जब हटता है तब आत्मा प्रकाशित होती है, तब अपने असली स्वरूप में आती है। तो इसका मतलब जो भी कार्य हम करते हैं वास्तव में वो मन की अनुसार करते हैं, इसलिए हम मन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। क्योंकि आत्मा को क्या भगवान की भक्ति में लगाएं, आत्मा के तो आवरण को हटाना है बस। तो हम मन को वास्तव में भक्ति में लगाते हैं, इसलिए कहते हैं भजऊं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा अरविंद रे। तो हम अपने मन को धीरे धीरे, मन को और बुद्धि को भगवान की सेवा में, शास्त्रों के पठन में, शास्त्रों के श्रवण में, नाम के जप में लगाते हैं। तो वास्तव में हम किसको लगा रहे हैं, भौतिक तत्वों को लगा रहे हैं, हाँ, अपने मन के आधार पर। तो जितना हम इसको करेंगे, जितना इसको हम करेंगे उतना वो आवरण हटता चला जाएगा। जैसे आदमी सो रहा है ना, तो सोते हुए उसको जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा, अरे उठिए, शंख बजाते हैं, कुछ गाने चला देते हैं, तो ध्वनि कान में जाती है, जितना जाती है सोते 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 जाग जाता है, धीरे धीरे जागृत हो जाता है। थोड़ी एकदम से तो जगता नहीं, उसमें भी धीरे धीरे थोड़ी करवटें बदलता है, उसके बाद जाग जाता है। उसी तरह से ये हमारी आत्मा का आवरण धीरे 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 पूरा हटता है। जब ये हट जाता है फिर हमें इस मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा एलिमेंट अपने आप में ही अपनी एक्सप्रेशन के लिए इनफ है, उसके पास उसको मन की आवश्यकता नहीं है, उसको बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आत्मा इन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, उसको मन बुद्धि अहंकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में रहते हुए जब हम कार्य करते हैं तो वास्तव में क्या यहाँ लिखा, यह बता रहे हैं कि शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है, न ही लिप्त होता है। तो आत्मा लिप्त नहीं हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं। आप ये हम बोल देते हैं अक्सर कि हमारी आत्मा करप्ट हो गई है, हाँ, वो आत्मा तो करप्ट हो ही नहीं सकती है, समझ लीजिए। आत्मा के ऊपर मोटी चद्दर पड़ गई है, ये कह सकते हैं आप। लेकिन फिर भी कैजुअली हम बोल देते हैं कि आत्मा करप्ट हो गई है, आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा शुद्ध है, केवल आवरण को हटाना है। मन अशुद्ध है, मन तो होता ही अशुद्ध है क्योंकि मेटल एलिमेंट है, लेकिन जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है तो इस आवरण को हटाने में बहुत मदद करता है। और जैसे ही हट जाता है, जैसे कि अगेन हम कहानी सुनते हैं हनुमान जी की, कि हनुमान थे वहीं पर बैठे हैं, सारी शक्ति को लेके बैठे हैं, याद नहीं है, बस बैठे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, कार्य चल रहा है, मन के आधार पर चल रहा है। लेकिन जब उनकी इंटरनल चेतना जागृत होती है तब वो असली लेवल पे काम करते हैं। और हमारी भी जब असली चेतना जागृत होती है तो हमारे अंदर असीमित शक्ति आ जाती है। आत्मा की शक्ति असीमित है, जैसे शिल प्रभुपाद ने करके दिखाया। एक आदमी ने संसार को बदल के दिखा दिया। इसलिए शिल प्रभुपाद कहते थे, और हमारे आचार्यों ने कहा कि अगर एक भी शुद्ध भक्त बना दो ना तो वो हिला सकता है सबको, वो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। इतनी ताकत है इस आत्मा की। द मैटर ऑफ रियलाइजेशन, हाउ मच वी रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सोल एंड इट्स रिलेशनशिप विद कृष्णा। जितना रियलाइजेशन बढ़ेगी उतनी आप देखेंगे हमारी ताकत बढ़ती चली जाएगी, ताकत भगवान को सर्व करने की। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।